और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन की जांच बीजेपी की स्पेशल 80 की टीम ने शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा के बाद स्पेशल टीम के कुछ सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट भी प्रदेश मुख्यालय को भेज दी, जिसमें जिन सीटों पर हार हुई है वहां बीजेपी के विधायक और सांसदों की आपसी कलह की वजह बताया गया हार के पीछे। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि आपसी कलह ही हार की वजह बनी। तो बीजेपी विधायकों और सांसदों में जो आपसी कलह थी उसे ही एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे लगातार बीजेपी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में प्रदर्शन किया है उसको लेकर मंथन चल रहा है। कई टीमों का गठन किया गया है, समीक्षाएं की जा रही हैं और यूपी लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के तहत बीजेपी की स्पेशल 80 टीम समीक्षा कर रही है। जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे उनका रुख करते हैं। नीतीश, आप ग्राउंड पर मौजूद है। स्पेशल 80 की जो टीम है जिसने रिपोर्ट तैयार की है उसमें एक चीज बस सामने आ रही है कि विधायक और सांसदों के बीच में तालमेल बड़ा अच्छा नहीं था, इसी वजह से हार हुई है। इस बात में कितना दम है, जमीनी हकीकत क्या है? सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है स्पेशल 80 की जो टीम है उसने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस बात का जिक्र है कि विधायक और सांसद आपसी तालमेल में नहीं थे, लिहाजा एक दूसरे को हराने में ही जुटे हुए थे। यानी साफ तौर पे अंतर स्थिति बीजेपी की ठीक नहीं थी, जिसका अंदाजा जो है वो उच्च संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो नहीं लगा सके और इसका एक नतीजा हार के तौर पर सामने आया। दूसरी एक और वजह आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जो दूसरी जानकारी है वो ये भी सामने है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते रहे आपसी कलह के बीच विधायक और सांसद, जिससे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई दिया और हार की दूसरी वजह यह बनी। तीसरी एक और वजह है जो संदेश पहुंचाने का काम था वो पूर्ण रूप से नहीं किया गया, यानी जिस तरह से जमीन पर जाकर मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत सामने नहीं आई, लिहाजा हार का मुंह देखना पड़ा। और एक और वजह पार्टी में कुछ ऐसे मठाधीश हो गए थे जो इन विधायक और सांसदों के बीच की कड़ी बनने का प्रयास कर रहे थे, उनसे भी कार्यकर्ता नाराज रहा। एक और बड़ी खबर इस वक्त जानिए उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी में भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, जिस पर कई नीति जारी कर दिए गए। परीक्षा केंद्रों के लिए 2 कैटेगरी बाकायदा बनाई गई है, लिस्ट जो जारी किया गया है। तो पहली कैटेगरी में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज होंगे। दूसरी कैटेगरी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी होना जरूरी है। नए नियमों के मुताबिक परीक्षा केंद्र बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कोषागार से 10 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए। इसके साथ ही केंद्र को कम से कम 3 साल परीक्षा कराने का अनुभव होना चाहिए और शहर की आबादी के अंदर ये होना चाहिए। वहां जाने के लिए सड़क के साथ यातायात साधन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये नीति जारी की गई है उत्तर प्रदेश द्वारा, सरकार द्वारा, जो अब परीक्षा में धांधली को रोका जा सके। पेपर लीक मामले के बाद योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से नीतीश हम आपके पास आ रहे हैं, इस पर और डिटेल से बताइए। देखिए, जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली कहीं ना कहीं सामने आई है, अब योगी सरकार इन धांधली को लेकर कहीं ना कहीं सख्त होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो रोडवेज से 10 किलोमीटर के दायरे में अगर बात करें तो जब परीक्षा केंद्र स्थापित होंगे तो वहां तक छात्रों को और छात्राओं को जाने में दिक्कत नहीं होगी, नंबर 1। अगर बात कर ले सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त होने चाहिए, तो अब ये जो चुस्त दुरुस्त होने की बात थी कह दिया जाता था, लेकिन इसकी चुस्ती कहीं ना कहीं चेक नहीं की जाती थी, तो सीएम के आदेश के बाद अब ये चुस्ती भी चेक होगी। जो बाउंड्री है उसको भी पूरी तरह से कहे कि जहां पर सेंटर डाला जाएगा उस स्कूल की या सेंटर की जो बाउंड्री है वो पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र है वहां पर इंतजाम पूरे होने चाहिए। जो लोग वहां पर परीक्षा दे रहे हैं उनकी सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। ये सारे मानक अब तय किए गए हैं, जिससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को लेकर एक बदलाव की स्थिति देखने को आपको मिलेगी। योगी सरकार इसे लेकर अब कहीं ना कहीं गंभीर दिखाई दे रही है। नीतीश, यानी कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये इफेक्टिव भी है या अब अगर उत्तर प्रदेश में परीक्षा कोई भी किसी तरीके की होती है तो अब इनका पालन करना पड़ेगा, इन मानकों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी? जी, अगर इन मानकों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर होगी। ये नियम पहले भी थे, आपको बताऊं कि पहले भी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के आदेश थे, तमाम आदेश पहले भी थे, लेकिन अब इन नियमों के पूरी तौर पे लागू होने के बाद सीएम खुद इस पे निगहबानी कर रहे हैं, तो सख्ती अपने आप में देखने को मिलेगी। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नई नीति जारी की गई है। शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।
Z News.